उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक आश्रम में भगदड़ मचने से लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ बाबा दोषी हैं या सिस्टम दोषी है? इस पर हम बात करने जा रहे हैं अपने एडिटर इन चीफ से। वहीं बताएंगे कि वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या है, दोषी कौन है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। आज जो प्रकरण चल रहा है, हाथरस में जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर के देश की तमाम मीडिया जो है तरह तरह की सवाल उठा रही है। लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उनके प्रति तो हमारा शोक है ही, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है? देखिए पुरुषोत्तम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। ये देश एक ऐसा देश है जहां हर जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि आप 20 किलोमीटर चलेंगे और पानी पिएंगे तो आपको पानी का स्वाद बदला हुआ नजर आएगा। लोगों का जो व्यवहार है वो व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। मतलब हर 20, 25, 50 किलोमीटर के बाद आपको एक सामाजिक चेंज देखने को मिलेगा। हाथरस में जो घटना हुई, उस घटना के पीछे आज आप जब टीवी खोलेंगे तो आपको लगेगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सारे न्यूज़ चैनल्स इसके लिए दोषी बता रहे हैं बाबा को, जबकि मुझे ये लगता है कि उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। कारण ये है कि हिंदुस्तान में ऐसे एक आश्रम नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे हजारों आश्रम। ये फेल्योर किसका है? ये फेल्योर किसका है? हाथरस में कोई पहली बार तो सत्संग नहीं हुआ था। इसके पहले कई बार इस तरह के सत्संग हो चुके हैं। तो जब कई बार इस तरह के सत्संग वहां हो चुके हैं तो वैसी स्थिति में सरकार को जागृत होना चाहिए, वहां का सिस्टम को जागृत होना चाहिए, वहां का सिस्टम इन चीजों को देखे। आज मैं कहता हूं कि अगर 80,000 लोगों के आने की संभावना थी और 80,000 की जगह पे 2.5 लाख लोग पहुंच गए तो इसको आप सिस्टम का फेल्योर मानिए। इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, जो विभाग सूचित करता है। और आज देखिए, आज सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बाबा को बचाने पे लगे हुए हैं। हालांकि मैं बाबा का दोष नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि धार्मिक आस्था जो है, उस आस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक महिला को देख रहा था, महिला के इंटरव्यू को देख रहा था, तो महिला अपने पति के साथ आई थी। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किन के साथ आए हैं? तो महिला ने कहा कि ये हमारे तन के पति हैं। मतलब मेरे शरीर पर जिनका राज है वो हमारे तन के पति हैं। और बाबा आपके क्या हैं? तो बाबा हमारे मन के पति हैं, बाबा हमारे आत्मा के पति हैं। ये कहने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप ये समझिए कि जो धार्मिक भावना है वो भावना कहाँ तक है? तन के पति, मन के पति, आत्मा के पति। मतलब सर्वस्व न्यौछावर है एक ऐसे व्यक्ति पे जिसको लोगों ने भगवान का रूप मान लिया। ये कितना सर जायज होता है कि एक आम इंसान को भगवान का रूप मान लेना और उनके जो वो जो भी करते हैं उसको ईश्वर का ये मानना कि ये बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, ईश्वर हैं ये। मतलब वो तरह तरह के जो चीजें दिखाते हैं, जो आमतौर पे जादू टोना करने वाले लोग दिखाते हैं। तो ये कितना जायज है सर? देखिए पुरुषोत्तम, थोड़ा पीछे जाना होगा। गुरु की परंपरा इस देश में बहुत पुरानी है। और मुझे याद है कि बचपन में हम लोग भी उस श्लोक को पढ़ते थे, है ना, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मतलब कि भगवान और गुरु दोनों यदि एक साथ हैं तो महिमा गुरु की ज़्यादा है, भगवान की कम है। ये देश, मैंने आपको बताया ना कि ये जो देश है, इस देश में देश की जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है ना, वो परंपरा, उस परंपरा को आप इस तरीके से देखिए कि उस परंपरा में लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा धार्मिक भावनाएं भरी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के उदय का कारण आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों का उदय का कारण क्या लगता है? उदय का कारण है धर्म की चाशनी में डुबा के
चीज़ों को प्रोड्यूस करना, अच्छा, है ना। और आज आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे है। कोई भाजपा का नेता एक लाइन बोलने को तैयार नहीं है, ना ही अखिलेश बोलने को तैयार है, ना ही कांग्रेस बोलने को तैयार है, ना ही राहुल गांधी बोलने को तैयार है, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार है। आज मीडिया सीधे सीधे दोषी किसको मानता है? सूरजपाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, है ना। और जहाँ तक सत्संग की बात है, आप आज की तारीख में भी आपको बता दें, बाबाओं का जो इतिहास है, आप राम रहीम को देख लीजिए, आप आसाराम बाबू को देख लीजिए, ठीक है, आप संत रामपाल हैं उनको देख लीजिए, कई ऐसे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हजारों ऐसे आश्रम होंगे जहाँ लोग अंधविश्वास के चलते जाते हैं। उनको लगता है कि बाबा अगर हमारे माथे पर हाथ रख देंगे तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तकदीर खुल जाएगी, हमारी तकदीर खुल जाएगी। आप देख लीजिए, अभी एक बहुत बड़ा सत्संग इनके यहाँ भी होता है, जो नए नए बागेश्वर धाम, बागेश्वर महाराज। तो ऐसी घटना कल के डेट में उनके यहाँ भी घट जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार को ये चाहिए, देखिए मैं किसी की धार्मिक भावना पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, है ना। ईश्वर तो सबके अंदर, ईश्वर तो सबके अंदर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर है ना। लेकिन कोई आदमी अगर सपोज कीजिए, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि साहब हमारी आस्था किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है ना, और मैं उसकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ भी नहीं करता हूँ। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है ना, उन चीज़ों को चिन्हित करे और वहाँ व्यवस्था बनावे उस तरीके की। आश्रम जो है, आश्रम को भी स्पष्ट कर दिया जाए। देखिए आज तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, आप अगर आश्रम में आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, तो ये पता हमको चलेगा कि भाई इतने लोग वहाँ आ सकते हैं। अब जैसे एक बात बताइए, वहाँ भगदड़ मच गई। आप भगदड़ की बात हो गई सर, एक सवाल पूछना है, इस तरह की भीड़ तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यक्रम, मैं वहीं आ रहा था अभी। अब एक सपोज कीजिए कि अभी चुनाव का समय था, नरेंद्र मोदी की सभाएं हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे, जुटाए जा रहे थे, वहां भी भगदड़ हो सकता था, वहां भी लोग मर सकते थे, है ना। तो घटनाएं इस तरह की होती हैं, ऐसा नहीं घटनाएं नहीं होती हैं, हमको उन चीजों से सीख लेने की जरूरत है। तो वहां तो हम नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहरा। देखिए वहां पे आज एक बात समझिए, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सभा में अगर भगदड़ हो जाती तो क्या इस देश की मीडिया मोदी को दोषी मानती? नहीं मानती। मुझे तो फैक्ट आपको बताएं कि मुझे तो मीडिया का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके पे कभी कभी खुन्नक आती है। उस तरीके को आप देखिएगा, आपने सीधे सीधे दोषी मान लिया, सूरजपाल दोषी है। आज की तारीख में अब उनके जितने पुराने कारनामे थे उन सारे कारनामों को उजागर करके ला रहे हैं। तो क्या ये आपको पहले नहीं पता था? अब तमाम ने चैनल चला रहे हैं, कैसा है आश्रम, अंदर आर्मी सेना है, ये है वो है, तमाम तरह। हाँ, तो जो चीज़ें पहले भी हो सकती थी और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था, प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो फेल्योर है, इस फेल्योर को आप शुद्ध रूप से हाथरस का जो प्रशासन है, सिस्टम है, उस सिस्टम को मानिए। और इसमें अगर फेल्योर आप मानते हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री का फेल्योर मानिए। क्या आपके यहाँ इतनी भीड़ जुट रही है और आपको पता तक नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहाँ मत्था टेकने जाते हैं। चूंकि दलित समुदाय और जाटव समुदाय, इन दो समुदाय के लोग का सबसे ज्यादा विश्वास बाबा पे, नारायण हरि पे था। अच्छा है, अभी भी है, आज की तारीख में भी है। इतने लोग मर गए। मैं आपको बताऊं कि वहाँ से हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमको सूचना दी कि वहाँ अब इस तरह की चीज़ें बताई जा रही है कि जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। अच्छा, अभी इस तरह की बातें हो रही हैं, आश्रम की तरफ से ये सूचनाएं दी जा रही हैं कि जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया, उनको सीधा स्वर्ग मिल गया, है ना। और बाबा को सब पहले से पता था, क्योंकि बाबा अपने वीडियोज में, हालांकि वीडियो अगर वहाँ बनता नहीं था, लेकिन बाबा ने के जो प्रवचन था, उस प्रवचन में बाबा अक्सर ये कहते थे कि मैं प्रलय ला सकता हूँ, मैं मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकता हूँ। अच्छा, है ना। तो इस तरह की स्थितियां देखिए, होता है कि जब तक आप धार्मिक अंधविश्वास को कूट कूट के अंदर नहीं भरिएगा, तब तक लोग आपके प्रति बहुत समर्पित नहीं होंगे। फॉलोअर बनाने के लिए तो एजेंडा चलाना पड़ता है, तो उस तरह का एजेंडा चलता है। अब जैसे आपको बताएं कि अभी बागेश्वर महाराज हैं, तो बागेश्वर महाराज जो जिस तरीके से पर्चा निकालते थे, तो उसको साइंस ने भी चैलेंज किया, और साइंस ने चैलेंज करके ये प्रूफ भी कर दिया कि जो काम आप कर सकते हैं वो हम भी
हम भी कर सकते हैं। आप ये समझिए अभी जैसे थर्ड आई एक्टिवेट हो गया है, आंख पे पट्टी बांध के और लोग किताबें पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं। और हमारी जो सनातन संस्कृति है ये तो अद्भुत संस्कृति। अगर लोग इसको मानते हैं कि ये ईश्वर का दिव्य शक्ति है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं इसको बुराई नहीं मानता हूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं नारायण हरि को दोषी नहीं मानता हूं। दोषी अगर इसमें कोई है तो वो सिस्टम है, और उस सिस्टम को देखना होगा कि हमारे यहाँ अगर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, हमारे यहाँ कोई आश्रम है जहां लोगों की आस्था है ना, तो वहां पे इंतजाम उस तरीके का करे। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से इस देश में जितने भी धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोग हैं, है ना, उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी घटनाएं ना घटे। जैसे वहां से जो अभी हाथरस से खबर आ रही थी कि बाबा का चरण रज, मतलब जहां बाबा के चरण पड़ गए वहां की धूल, ये अनाउंस किया गया कि बाबा का चरण रज ले लो, और जो चरण रज लेके जाओगे तो घर में अगर किसी तरह की कोई समस्या है, कोई अगर बीमार है, तो उसको उस रज का टीका लगा दोगे तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि वहाँ 4-5 कल लगे हुए हैं, वहाँ का पानी पी के लोग दुरुस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ये दावा किया कि हमारा कैंसर का बीमारी उससे ठीक हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि हमको हार्ट का बीमारी था, वो हमारा ठीक हो गया, है ना। तो ये देखिए, ये क्या है ना कि ये विश्वास है। जैसे आपको बताएं कि आप डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे तो एक स्लोगन आपको लिखा हुआ मिलता है, आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। हम इलाज कर रहे हैं लेकिन क्योर ऊपर वाला करता है ना। तो ये तो हमारी आस्था है, और हम जितने पॉजिटिव होंगे चीज़ों को लेके, हमारी परेशानियां उतनी जल्दी हल होती हैं। और ये आप इसको आप योग के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, ऐसा होता है। तो मेरा उन बाबाओं से मेरा आग्रह है कि कृपया इस तरह की कोई स्थिति ना पैदा करें। आपके प्रति लोगों की आस्था है, आस्था बनी रहे। हम भी कहीं ना कहीं हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी भगवान, मान लीजिए हम भगवान को ही मानते हैं, है ना, हम भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं कि व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं, है ना। तो वैसी स्थिति में हम लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान, बाबाओं को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 चीजें सामने निकल करके आई कि एक कि लोगों के आस्था पर सवाल उठाना भी कहीं से जायज नहीं है, और दूसरी जो आस्था के नाम पर दुकान चलाते हैं उनको सतर्क हो जाने की जरूरत है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। हमको दीजिए इजाजत।